प्यारे विद्यार्थियों, पिछली क्लास में हमने ढाल विद्रोह, चुवाड़ विद्रोह और विद्रोह को कैसे पढ़ना है वो स्ट्रक्चर देखे थे। उसी प्रकार से आज हम लोग चेरो विद्रोह, भोक्ता विद्रोह और उसी स्ट्रक्चर पर संपूर्ण झारखंड का विद्रोह पढ़ेंगे। विद्रोह कहाँ हुआ, विद्रोह किसने किया, विद्रोह कब हुआ, इसका दमनकर्ता कौन है, परिणाम क्या है और इस विद्रोह का और अन्य कुछ कारण यदि है तो क्या है, इन सभी को हम लोग देखेंगे। आज हम लोग देखेंगे पिछले क्लास की तरह चेरो विद्रोह। चेरो विद्रोह, चेरो विद्रोह को शुरू होने का सबसे पहले कारण समझते हैं। चेरो विद्रोह का कारण है पलामू पर जो पूर्व से चला आ रहा था राजा, जिसका नाम था चित्रजीत राय। पलामू में पूर्व से जो चला आ रहा था राजा, उसका क्या नाम था, चित्रजीत राय, और उसका दीवान था जयनाथ सिंह। चित्रजीत राय का दीवान था जयनाथ सिंह। तो पलामू पर पूर्व के जो राजा चित्रजीत राय है, उसके स्थान पर पलामू पर गोपाल राय को राजा बना दिया अंग्रेजों ने। मतलब पलामू पर जो चित्रजीत राय राजा था, उसको यह पदस्थ करके पलामू पर गोपाल राय को राजा बना दिया, अपने लाभ के लिए राजा बना दिया, और यह विद्रोह वहीं से आग लग गया, प्रारंभ हो गया। कारण ये था। इसके पहले यदि इसको वास्तविक कारण में देखा जाए तो कारण ये है कि यह विद्रोह उत्तराधिकार की लड़ाई था। उत्तराधिकार मतलब या तो चित्रजीत राय बनेगा या गोपाल राय, तो उत्तराधिकार का लड़ाई बन गया। तो कारण उत्तराधिकार का लड़ाई भी पूछा जाता है क्वेश्चन में। तो कारण क्या है, उत्तराधिकार की लड़ाई। अंग्रेजों ने किसको बना दिया वहां का राजा, गोपाल राय को। अगला क्या होता है, जब यह विद्रोह पलामू के संपूर्ण क्षेत्र में फैल जाता है, तो वहां की जनता चित्रजीत राय और उसके दीवान जयनाथ सिंह सम्मिलित रूप से अंग्रेजों के खिलाफ आ जाते हैं, अंग्रेजों के विरुद्ध आके खड़ा हो जाते हैं और कहते हैं कि हमारे जो राजा चित्रजीत राय है वही राजा रहेंगे, ना कि आपके पक्ष की ओर जाने वाला दल बदल कर आपकी पक्ष में जो आपको लाभ की ओर जाने वाला गोपाल राय राजा बनेगा। इसे हम लोग स्वीकार नहीं करते हैं कि इस पलामू के क्षेत्र पर गोपाल की राजा हो, गोपाल राय की राज शासन हो, गोपाल राय राजा बने। देखिए यह चेरो विद्रोह कहाँ हुआ, पलामू क्षेत्र में। कब हुआ, 1770 से 1818 ईस्वी तक यह विद्रोह चला। यदि आप इसे गिनती करेंगे तो आपका आएगा 30 वर्षों तक चेरो विद्रोह चला। 30 वर्षों तक चेरो विद्रोह चला, पलामू क्षेत्र में चला। इस विद्रोह का एक और कारण भी है जिसे कहा जाता है दूसरा चरण। इस विद्रोह का एक और कारण है जिसे कहा जाता है दूसरा चरण। इसमें दूसरा चरण में क्या है, जो भूखन सिंह है। कौन, भूखन सिंह। भूखन सिंह के नेतृत्व में दूसरा चरण 1800 ईस्वी में चलाता है। और इसके पीछे जो कारण है दूसरा चरण का वो समझेंगे। कर वसूली, मतलब कर प्लस प्लस कर देंगे आप लोग। यहाँ प्लस प्लस का मतलब हुआ कर अधिक से अधिक लेना। इसका कारण था अधिक से अधिक कर को वसूल करना अंग्रेजों के द्वारा, कंपनी शासन के द्वारा। दूसरा, भूमि का अधिग्रहण करके पट्टे दिया जाना, मतलब पट्टे पर भूमि का अधिग्रहण किया जाना। ये दोनों के खिलाफ थे पलामू की जनता। और इसी के विरोध में क्या हुआ, अंग्रेजों के विरोध में चेरो विद्रोह का दूसरा चरण शुरू हो गया। जब यह विद्रोह आता है दमन की ओर, तो दमन करने के लिए अंग्रेजी शासन का जो सेना है वो कर्नल जोन्स आते हैं। क्वेश्चन पूछा हुआ है, कर्नल जोन्स आते हैं चेरो विद्रोह को दमन करने के लिए। अंग्रेजी शासन की जो कैप्टन रूप से सेना है वो कौन है, कर्नल जोन्स आते हैं चेरो विद्रोह को दबाने के लिए। इसी के समानांतर एक और विद्रोह चला। उस विद्रोह का नाम है भोक्ता विद्रोह।
उस विद्रोह का क्या नाम है? भोक्ता विद्रोह। देखिए, चेरो विद्रोह के समानांतर कहने का मतलब जब यह विद्रोह चल रहा था 1770 से 1818 तक, उसी समय 1770 से 71 के बीच में भोक्ता विद्रोह भी चल रहा था, उसी के समानांतर। ठीक है, इस विद्रोह का हम लोग कारण देखते हैं। इस विद्रोह का कारण जयनाथ सिंह को पलामू छोड़ने कहा गया। मतलब ये हुआ, पलामू के जो किला में निवास करते थे उस क्षेत्र के राजा के स्वरूप जो थे, कौन थे? जयनाथ सिंह। जयनाथ सिंह को अंग्रेजों के द्वारा पलामू किला छोड़ने कहा गया। जयनाथ सिंह को अंग्रेजों के द्वारा पलामू किला छोड़ने कहा गया और जयनाथ सिंह ने पलामू किला छोड़ने से इनकार कर दिया, किंतु बहुत दबाव के बाद कुछ शर्त के आधार पर किला छोड़ने तैयार हो गया। मजबूरी में, है ना, कुछ शर्त के आधार पर किला छोड़ने के लिए तैयार हो गया। किंतु देखिए, यहाँ अंग्रेजों का चाल चलता है, किंतु अंग्रेजों ने उस शर्त को गलत माना और कह दिया कि यह आपका जो शर्त है वो या नैतिक है, नैतिकता पूर्ण नहीं है, और उस शर्त को मानने से इनकार कर दिया और जयनाथ सिंह से युद्ध ठान दिया। जयनाथ सिंह से युद्ध की रणभूमि तैयार कर दिया और युद्ध जब होता है, उस लड़ाई होता है, तो उसमें जयनाथ सिंह को हार का सामना करना पड़ता है। देखिए कैसे अंग्रेजों ने चाल चला। जयनाथ सिंह को हार का सामना करना पड़ता है और जब वो हार जाता है तो भोक्ता विद्रोह में पलामू का जो शासन है वो किसके हाथों में चला गया? गोपाल राय के हाथों में। वहां का पलामू का जो क्षेत्र था, पलामू किला में जो भोक्ता विद्रोह हुआ था, वो गोपाल राय को वहां का राजा बना दिया। किसके द्वारा? अंग्रेजों के द्वारा। क्यों? क्योंकि गोपाल राय अंग्रेजों से जा मिला था और अंग्रेजों को गोपाल राय अधिक से अधिक लाभ देने के पक्षधर में था और अंग्रेजों के अनुसार शासन चलाने के पक्षधर में था। इसलिए गोपाल राय को पलामू का शासन बना दिया गया। जिस प्रकार से चेरो विद्रोह में गोपाल राय के ही वजह से अंग्रेजों ने जयनाथ सिंह और चित्रजीत राय के विरोध में हुआ था। देखिए, ये आपका स्ट्रक्चर है चेरो विद्रोह का। एक तरफ चित्रजीत राय है, दूसरे तरफ जयनाथ सिंह है, एक पक्ष में अंग्रेज है और गोपाल राय है। ये दोनों पक्ष के बीच में विद्रोह होता है, चित्रजीत राय और जयनाथ सिंह, अंग्रेज और गोपाल के बीच चेरो विद्रोह। तो प्यारे विद्यार्थियों, आप इसे इसी प्रकार से अपना कॉपी में नोट कर लेंगे। और यदि आप इस प्रकार से नोट कर लेते हैं अपना कॉपी में, आप यकीनन मानिए क्वेश्चन इसी के इर्द गिर्द रहा है और इसी के इर्द गिर्द पूछा भी जाएगा। और ये आपका झारखंड पुलिस, झारखंड लोक सेवा आयोग, JSSC, झारखंड में सभी एग्जामों को देखते हुए ऐसा किया गया है। देखिए, इस स्ट्रक्चर के पीछे एकमात्र ये लॉजिक है कि आपको कम शब्दों में पूर्ण 1.5 बीघा जो बुक में लिखा होता है ना, 1.5 बीघा में, उसे एकदम कुछ शब्दों में करके आपके सामने रख दिया जा रहा है, जिससे आपको कम मेहनत में पूर्ण पढ़ाई होगी। और देखिए मित्रों, देखिए साथियों, यही याद रहेगा आपको और यही जाकर के आपका एग्जाम तक पहुंचेगा। वो 1.5 बीघा में लाइन बाय लाइन पढ़ेंगे, निश्चित रूप से आप भूलेंगे। आज तक कोई भी इतिहास पढ़ने वाले या कोई भी GS पढ़ने वाले ये नहीं कहते हैं कि मुझे 100% आते हैं, क्योंकि होता ही नहीं है। लेकिन वो मानसिक, जिस प्रकार से हमारी मानसिकता काम करती है, उस तरह से यदि पढ़ें तो 100% उसको याद रहता है और वही सफल होता है और वही जीतता है एग्जाम में। इसलिए आप इसको इसी प्रकार से अपना कॉपी में नोट करेंगे और जो जो हमने बोला है उसको आप बढ़िया से सुन के, यदि लाइन बाय लाइन करने की इच्छा है तो लाइन बाय लाइन कर देंगे। एक एरो खींचा गया है, उसमें एक क्वेश्चन है और सारा उत्तर है। मान लीजिए लिखा है भोक्ता विद्रोह कब हुआ? 1717 से 71 ईस्वी, लेकिन एक एरो में 1770 से 71 हम शॉर्ट में कर दिए। आप इसे लाइन में बना के लिख सकते हैं कि भोक्ता विद्रोह 1770 से 1771 ईस्वी के बीच हुआ। इसी को हमने कुछ शब्दों में लिख दिया, इसी को हमने कुछ शब्दों में बदल दिया। अगला, भोक्ता विद्रोह क्या कारण था? तो कारण में
फिर एरो करके लिख दिया जयनाथ सिंह को पलामू किला छोड़ने कहा। पूरा आ गया, वो लिखा है जो 1.5 बीघा में कि जयनाथ सिंह को अंग्रेजों के द्वारा पलामू किला छोड़ने के लिए कहा गया और नहीं छोड़ने पर युद्ध को मानने के लिए मजबूर किया गया। लेकिन एक एरो में आपका पूरा आ गया। इसी प्रकार से हम अन्य सभी विद्रोह को पढ़ेंगे। आज की क्लास यही रखते हैं। तो बढ़िया लगे तो लाइक और सब्सक्राइब प्रेम से कर दीजिएगा। जय हिंद।